सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। हजरत अबू अली शाह कलंदर का एक नाम था, हजरत हज पे जा रहा हूँ, कुछ नसीहत फरमाई, कहा हज पे जाओ, अराकीन हज मुकम्मल करना तरीके से आराम से, फिर मस्जिद नबवी जाना, मदीने शरीफ जाना, हाजिरी देना, और जब कोशिश करना मदीने शरीफ हो तो वहाँ किसी को तकलीफ ना पहुँचाना, चाहे वहाँ का कुत्ता ही क्यों ना हो, इसलिए कि अगर कुत्ते को वहाँ तकलीफ पहुँच गई तो सब कुछ जाया हो जाएगा, सब कुछ जाया हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बहरहाल वो गया, हज किया, जब मदीने शरीफ से वापस आ रहा था तो एक भीड़ आई, उसको धक्का लगा, कुत्ते पे जाकर गिर गया, कुत्ते को चोट लगी, पीरो मुर्शिद की बात याद आई तो फौरन कुत्ता फाड़ा, कुत्ते को पट्टी किया, मरहम पट्टी करके हजरत की बारगाह में वापस आया। हजरत कहा हज हो गया, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत हज हो गया, सारा किस्सा बताया, फिर हजरत से कहा हज हो, लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को, एक मदीने के कुत्ते को चोट लग गई, हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। इलियास कादरी या बाकी जो हजरात हैं वो खुद को कहते हैं कि हम कुत्ते की वफा से खुद को तशबीह देते हैं। ये भी एक अल्लाह के वली हैं और इलियास कादरी से तो बहुत बड़े वली हैं। तो इनके बारे में इन कादरियों का, चिश्तियों का क्या ख्याल है कि इधर तशबीह नहीं दी जा रही, इधर कुत्ता एक वली जो है वो बन चुका हुआ है और उसको जो छड़ियां लगी हैं, कुत्ते को कैं कैं करते हुए जो भागा है वो कुत्ता नहीं था, वो वली था। तो अब इस बारे में मौलाना इलियास अत्तार कादरी रिजवी दामत बरकातहू आलिया भट्ट जी तो लाइव मत बिठाना है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे इस बारे में कमेंट्स में आपने रिप्लाई कम से कम आज जरूर कर ठोक के करना है कि एक तरफ ये खुद को कुत्ते की वफा से तशबीह दे के बोलते हैं कुत्ता एक वफादार है, अपने मालिक को नहीं भौंकता काटता, तो इसी लिए हम कुत्ते से तशबीह देते हैं। तो इधर जो अल्लाह के वली ने खुद को कुत्ता बना दिया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इस्लाम में कुत्ता इस कदर जायज है कि वो एक वली या एक वली कुत्ता बन सकता है? बात तो सही है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माशाल्लाह से 2 लाख इकट्ठा हो चुका है, बाकी 5 लाख रिमेनिंग है। तो ये अल्लाह ताला से दरखास्त है कि अल्लाह ताला अपने खजाने में से अता करे, कोई ना कोई वसीला बना दे। आप लोग अगर इस नेकी के काम में हिस्सा मिलाना चाहते हैं और मेरी वालदा को सेव करना चाहते हैं, बेशक बचाने वाली जात अल्लाह की है, मेरी मुश्किल, मेरी टेंशन को खत्म करना चाहते हैं ताकि मैं खुलकर वीडियोस बना सकूं, खुल के काम कर सकूं, तो ये अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और उसके अलावा अगर व्हाट्सएप पे कोई इस हवाले से बात करना चाहता है मेरी वालिदा के टॉपिक के हवाले से, तो ये व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। सेंड करने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे जरूर भेज दीजिएगा। कई लोग इस वक्त आपको मिलेंगे जो मुल्हिदीन के एजेंट हैं, वो सारे के सारे उनका कहना है कि हम बुजुर्गों के मुनकर हैं, बाबों को नहीं मानते। आप सोचिए, बाबों को ना मानने वाला भी बाबों को मानने पे मजबूर है। अब वो कहते हैं जी मैं बुखारी मुस्लिम को मानता हूँ, तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम कौन थे? बाबे। हदीस की किताबों को मानता हूँ, वो कौन थे? वो बाबे। अब इसने इस तरह अपनी गढ़ी, हम उन्हें क्या कहते हैं? उलमा। हम इन्हें क्या कहते हैं? सूफिया। हम इन्हें औलिया, इन अल्फाज से ताबीर करते हैं। वो इनकी नफी करते हैं बाबे कहकर। तो हम उनकी बोली में उनको जवाब दे रहे हैं कि जिनको तुम बाबे कहते हो उनके बगैर तुम एक कदम नहीं चल सकते। ये कुरान भी जमा करके तुम्हारी जुबान के मुताबिक तुम्हें बाबों ने दिया था। और शाह सित्ता, अब कोई कहे मैं मुस्लिम हूँ, इल्मी किताबी हूँ, तो ये इल्म किसने दिया और किताबें किसने दी? बाबों ने। तो अपने मुंह पे लानत का मुकाला क्यों मले हुए खुद? अच्छा जी, सारी बातें छोड़िए। तुम चाहते हो कि सारी दुनिया तुम्हें फॉलो करे, ऐसा है कि नहीं? ऐसी बात करने वाला बंदा खुद क्या चाहता है कि लोग मुझे लाइक करें, फॉलो करें, तो उनके लिए तुम क्या हुए? तुम चाहते हो कि सारे बाबों का इनकार कर दो, मुझे बाबा मान लो। साले मैंने कुछ पूछा? अकड़ बक्के बाबा जी, डेढ़ शाना होने में और बहुत अकलमंद यानी बेवकूफ होने में ना सिर्फ एक पल का जो है वो फर्क होता है। जिस तरीके से आप डिफाइन करते फिर रहे हो ना उस शख्स को, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, आपको अगर उसकी नफी करनी है तो किसी और बात से करें। आप ये जो बाबों वाली एक नफी मिसाल लेकर बीच में आ गए हैं कि इमाम बुखारी वो भी बाबे थे, इमाम मुस्लिम वो भी बाबे थे, ये जो हदीसों की किताबें जिन्होंने लिखी है वो भी बाबे हैं। इवन दैट फिर हमारे लिए तो सहाबा कराम भी बाबे ही हुए ना, बुजुर्ग है ना वो हमारे। तो लोग बेवकूफ हैं कि एक गुस्ताख के साथ बैठे हुए हैं, आपके अंदर से बंदे निकल के, आप लोगों के फिरकों के अंदर से बंदे निकल के उसके पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि आप अपने ईमान से कुरान मजीद पे हाथ रख के इस उम्र को पहुंचे हुए हो, कसम उठाने के लिए तैयार हो कि उन्होंने इन बाबों का भी नाम लिया है, इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी। वो तो जब भी कोई बात करता है अपने तमाम देखने वालों से, तमाम सब्सक्राइबर्स से, तमाम मुस्लिम लोगों से, जब भी बात करता है वो तो इन बाबों को पुकारता है, यानी इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी। वो तो इधर से ही रिवायत लेगा, फिर आपको आपकी जो झूठी घड़ी हुई कहानी है जिनके नाम पे आप पैसे कमा रहे हैं, जो लोगों में इतनी राइज आपने की हुई है कि आप साइकिल से पराठों तक पहुंचे, तो वो इन चीजों को डिनाई कहां से करता है? इन्हीं बुक से करता है। सही मुस्लिम, सही बुखारी, सुनन सही, इब्न माजा, ये जितनी भी आला दर्जे की हदीसों की किताब है, तो वो तो इनको मान रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देवबंदी अगर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाए। बेश सुभान। और सुबह खुदा ना खास्ता ठंडी पानी पर मरे जन्नत में जाए।
ओए अभी भी टाइम है, छोड़ दो इन नापाक लोगों को, इनके इरादे तुम्हें से बर्बाद करने के हैं, ये सिर्फ एजेंट्स हैं। मैं तुम्हें बार बार चीख चीख के बता रहा हूँ। अब जितने देखने वाले बरेलवी हजरात, जितने मेरी वीडियो देख रहे हैं पीर फकीरों को मानने वाले, यही तुम्हारे बुजुर्गों को पाठ पढ़ाया गया, यही तुम्हारे माँ बाप को पढ़ाया गया, और अब यही तुम्हें पढ़ाया जा रहा। खुदा के लिए, खुदा का वास्ता है, इस 4G जैसे दौर के अंदर, इतने शऊर वाले दौर के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदा रखा हुआ है। रब का शुक्र अदा करो और मुनाफिकत और शिरकों से बाहर निकलो। खुद सोचो, जो अल्लाह को इस तरह से पुकार रहा है, रब के घर का तवाफ कर रहा है, यार वो जहन्नम में जाएगा मरने के बाद। और जो ऐसी गलाजत वाली जगह पे है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने भी सख्ती से मना फरमाया कि मकाफात अमल है, जो जिना करेगा उस पर ये कर्ज है। और तुम लोगों को क्या पाठ पढ़ा रहे हो कि भाई तुम सुन्नी हो, जाओ जिना करो, जाओ शराबे पियो, जाओ मर्डर करो, जो मर्जी करो, क्योंकि तुम मरोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में जाने देगा। इसके पास टिकट्स हैं, अल्लाह ताला ने इसको क्या रखा हुआ है, टिकट काटने वाला रखा हुआ है। इसके बाप की रेलगाड़ी है जो जन्नत में जाएगी, जिसमें ये अपनी मर्जी से लोगों को बिठाएगा, अपनी मर्जी से लोगों को उठाएगा। खुदा के लिए अकल के नखून लो और देखो कि ये इबादत गुजार लोगों को, रब से मोहब्बत करने वाले लोगों को, तौहीद परस्त लोगों को अल्लाह का दुश्मन और जहन्नमी मानते हैं, और जिनाकार और शराबी और कातिल को बस उस पर टैग लगा वो कि ही इज ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ इलियास कादरी, ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ गौसे पाक यानी कि अब्दुल कादिर जिलानी, और ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ अहमद रजा खान बरेलवी। दैट्स व्हाई ये एक जन्नती है, इस पर कभी जहन्नम की आग भी नहीं लग सकती। आज मैं जिंदा हूं मगर घंटा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैं मरूंगा तो मेरी चारपाई हुआ मैं हटने लग जाएगी, मेरी करामात पर किताबों पर किताबें लिखी जाएंगी, और झूठे किस्से और मनगढ़ंत कहानियां लोगों को सुनाई जाएंगी, और चंदा इकट्ठा करने वाले खूब पैसा बनाएंगे, मतलब पैसा ही पैसा होगा। कि जिसने भी बनाया ना, पहले तो उसको दिल से सलाम, और बाकी यार बाबा इलियास कादरी, हमें आप पे पूरा पूरा यकीन है, हमारा ईमान है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत भी चेंजिंग नहीं होगी। जब आप दुनिया से नौश फरमा जाएंगे, जब आपको पता चलेगा कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम क्या है, वो कहाँ है, और आपको बचाने वाला कौन था, किसने सवालों में आपकी जो है वो मदद करवाई थी, तो ये सारे मामलात आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इधर दुनिया में मुझे पूरा पूरा यकीन और ईमान है कि यहाँ पर आपके नाम से अरबों रुपया इकट्ठा किया जाएगा। सालाना शायद ज्यादा हो, लेकिन मेरे हिसाब से अरबों, ये शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है। और आपको दोबारा जिंदा करने की नामुमकिन कोशिश की जाएगी। आपके उर्स बनाए जाएंगे, देगें बांटी जाएंगी, सालाना उर्स निकलेंगे आपके, मिलाद होंगे बहुत बड़े बड़े, और फिर आपकी एक ऐसी किताब भी होगी कि जिसमें आपने अपने मुरीदों को जिंदा करके उनको उठा के कलमे पढ़वाए, उनको माफ करवाया, उसके बाद फिर वो कहे बेटा अब तुम फोत हो जाओ, फिर वो दोबारा फोत हो। ये मामला आपके साथ भी होगा, लेकिन घबराना नहीं है इलियास कादरी सरकार। मैंने आपके हर सबूत को वीडियो के फॉर्म में अपलोड किया हुआ है, ये सारे भाई गवाह हैं, और उसके अलावा मेरे पास बहुत कुछ अभी पड़ा हुआ है। मैं आपको गौसुल वक्त नहीं बनने दूंगा। या तो मुझे दुनिया से उठवा दो, मेरा रास्ता खाली करवा दो, या मुझे हटवा दो दुनिया से। और अगर मैं रह गया ना, ये याद रखना, मैं आपको गौसुल वक्त गौसुल आजम नहीं बनने दूंगा। ये मुर्दे मुर्दे आपके काम बस की बात नहीं है। जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है, मैं किसी शख्स को गौसुल वक्त गौसुल आजम नहीं बनने दूंगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था कि मुर्दे जिंदा होंगे मगर वो दज्जाल करेगा, और वो बहुत बड़ा फितना होगा। बच जाना तो ईमान बच जाएगा, उस पर ईमान ले आए तो खत्म हो जाओगे। जो उसकी दोज़ख होगी वो जन्नत होगी हकीकत में, और जो उसकी जन्नत होगी वो दर हकीकत दोज़ख होगी। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमा दिया, मेरा उस पर ईमान है, तो मैं तुम्हें कभी गौसुल आजम गौसुल वक्त मुर्दे जिंदा करने वाला बाबा नहीं बना। तो खैर, ये तमाम वीडियोस यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तरह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दीजिएगा टेक को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।